अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैक्रोनी का बोलकर ये तो फिंगर फ्राइज़ बनाने लग गई हैं। इतना बड़ा झूठ बोल दिया। अरे नहीं नहीं, झूठ नहीं बोला है बिल्कुल भी। ये वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं आलू, उनको मैंने कट कर लिया है फिंगर्स की शेप में। उसके ऊपर मैंने डाल दिया है नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा मैदा। इनको डालने के बाद आपने अच्छी तरह से कर लेना है इनको मिक्स। इन फ्राइज़ का हम क्या करने वाले हैं ये देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तब आपको पता चलेगा कि मैं ये फ्राइज़ क्यों बना रही हूँ। तो एक पैन में आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। इस तरह से सारे फ्राइज़ जो है उनको मिक्स करने के बाद आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे ही नीचे वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा आपको ब्राउन लगने लगे, तब आपने उनको पलट देना है और दूसरे साइड से भी आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि मेरा बेटा जो है मोबाइल उसके हाथ में होता है और मोबाइल लेना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो उनकी थोड़ी सी मिन्नतें करनी पड़ती है, दाढ़ी को हाथ लगाना पड़ता है और तब जाकर हमें मोबाइल मिलता है, तो फिर हम वीडियो एडिट कर पाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फ्राइज़ हमारे जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अच्छी तरह से इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए इनका क्रिस्पीपन भी देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ऐसे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इनको ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। एक साइड पे हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इनको छिल कर रख लिया है। इनका हम पेस्ट बनाएंगे। दूसरी तरफ पानी जो है उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक और साथ में घी या फिर ऑयल, जो भी आपको अवेलेबल हो आप लोग डाल सकते हैं। ये बेसिकली मैक्रोनी बॉईल करने के लिए पानी रखा है और इसके अंदर मैंने 2 बाउल भर कर मैक्रोनी के डाले हैं। खुली मैक्रोनी थी इसलिए 2 बाउल भर के मैंने डाले हैं। और तीसरी तरफ जो है मैंने प्याज को ब्राउन होने के लिए रखा है। ब्राउन नहीं करना है एक्चुअली, थोड़ा सा आपने उसको नरम करना है और उसके बाद उसके अंदर आपने चिकन ऐड कर देना है। अगर आप चिकन ऐड करने के साथ ही थोड़ा सा आप नमक ऐड कर देते हैं तब चिकन बर्तन के साथ चिपकेगा नहीं। 3 साइडें होगी। अब चौथी साइड पे हमने ये शिमला मिर्च जो है इसको साफ़ करके रख लिया है और अब जो तीसरी वाली साइड थी उसको हमने बढ़ाना है। जैसा कि चिकन हमने डाल दिया था, उसके अंदर टमाटर डाला, साथ में हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाला और साथ ही साथ हमने शिमला मिर्च जो काट के रखी थी उसको डाल दिया। शिमला मिर्च कोशिश करें कि आप चिकन को फ्राई करने के बाद डालें, क्योंकि इसका जो क्रिस्पीपन है वो अगर ख़त्म हो जाए तो ये बिल्कुल नरम हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। इसलिए इसका क्रिस्पीपन जो है वो बाकी रहना चाहिए। उसके साथ ही हमने नमक और लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, इन तीनों को हमने ऐड कर देना है। सॉसेस के बगैर मैं ये मैक्रोनी बना रही हूँ, इसलिए कोई भी सोया सॉस ये वो या चिली सॉस मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी, बल्कि हम लोग जो दूसरी चिलीज़ हैं वही डालेंगे। यानी कि अभी मैंने डाली है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए आपने इनको फ्राई कर लेना है। इसके बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए ढक देना है ऊपर से, ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए और तमाम मसाले जो हैं वो यकजान हो जाएं। इस पॉइंट पे आप इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी केचप। केचप आप चम्मच भर के डाल लें, जो हंडिया वाला चम्मच होता है वो डालें, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप खाने का चम्मच पूछें तो 4 से 5 चम्मच आप डाल लें, काफ़ी हो जाएगी। और साथ ही मैंने उबली हुई मैक्रोनी जो है उसको ऐड कर दिया है। मैक्रोनी जो है वो 7 से 8 मिनट में अच्छे से बॉयल हो जाती है। अच्छी तरह से आपने तमाम मसालों को मैक्रोनी के अंदर मिक्स कर देना है। अगर आपके पास लेमन जूस अवेलेबल है तो वो भी डाल दें, लेमन जूस के साथ फ्लेवर बहुत टेस्टी हो जाता है। और इसको आपने 1 मिनट के लिए ढककर दम लगा देना है। फ्लेम जो है उसको आपने लो कर देना है और उसके बाद जो आपने फिंगर फ्राइज़ बनाकर रखे थे उनको भी इसके अंदर ऐड कर देना है। एंड पे हमने इनको ऐड किया है ताकि थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी से लगे। बहुत ही मज़ेदार सी मैक्रोनी हमारी रेडी है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। शोकेस के अंदर से अम्मी का नए वाला जो सेट है उसकी प्लेट चोरी करें और उसके अंदर मज़ेदार सी मैक्रोनी प्यारी सी प्लेट में डालें और प्यारे प्यारे लोगों को दें। मैंने अपने हस्बैंड को दी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।